नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है जिसका नाम है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट को कोई नहीं पूछ रहा है, आपको न्यूज़ में भी नहीं दिखाई देगा, आपको सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखाई देगा। आप देखो कि कोई यूट्यूबर्स भी अब एशियन पेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि एशियन पेंट के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में असर देखने के लिए मिला है, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस बुरी तरह गिर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि एशियन पेंट आने वाले समय में क्या अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, नहीं दे सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। यहाँ पे इसका प्राइस अभी देखें तो कितना चल रहा है, 2400 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर चार्ट ओपन करूँ और एक टाइम में ऑल टाइम हाई से जब कितना गिरा है वो देखता हूँ। और हाँ, अपने को स्टॉक तभी देखने गए जब कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस रेंज देखूँ तो ये अराउंड अपने हाई से वाह 32% गिरा हुआ है। मतलब ये अपने इंडस्ट्री का लीडर है और लीडर रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। ठीक है, भले छोटे मोटे प्लेयर आ जाएंगे पर ये अपने लीडर पोजीशन से कभी भी नहीं हट सकता। एक बात ध्यान देना, ये अल्ट्रा लार्ज कैप की पेंट की कंपनी है। यहाँ पे एशियन पेंट क्या आपको लगता नहीं है, आपको क्या ऐसा लगता है कि यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये चलेगा ही नहीं कभी? ऐसा नहीं है भाई, जो लीडर है वो लीडर रहेगा। मैं बात करूँ स्टॉक की तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है 2002 से, और 2002 से लेकर अभी तक ये लीडर ही रहा है। ठीक है, तो जो 2002 से लेकर अभी तक जिसने मार्केट को देख लिया हो बुरी तरह, और सोच सकते हो कि 2002 से लेके अभी तक एशियन पेंट ने क्या क्या नहीं देखा रहेगा। हमने तो मतलब स्टॉक मार्केट का नाम ही सुना है 2024 से। ठीक है, सॉरी 2022-23, किसी ने 24 में सुना है, मतलब किसी ने 24 में एंट्री मारा है, किसी ने 20 में, किसी ने 19 में, पर एशियन पेंट 2002 से लेके अभी तक मार्केट में टिका हुआ है। और इस पीरियड में आप समझ सकते हो कि एशियन पेंट ने कितने सारे पॉलिटिकल लोगों को चेंजेस होते हुए देखा रहेगा, कितने कॉम्पिटिटर को देखा रहेगा, कितने सारे इसमें गिरावट भी आ चुके हैं मार्केट में भी। इवन मैं बात करूँ तो क्रैश आ चुका है मार्केट में, और कितना इसका मतलब सेल्स में भी कितनी मतलब दिक्कत आई रहेगी, आप समझ सकते हो कि इस पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बताओ कि 2002 से लेके अभी तक एशियन पेंट, मतलब मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि कितने टाइम इनका सेल्स मतलब गिरा रहेगा। ठीक है, तो वो टाइम पे सोचो कि कंपनी नहीं परेशान हुई रहेगी, और इस कंडीशन में अभी देखो कि कंपनी का सेल्स 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में खराब हो गया तो हम कितने परेशान हो रहे। पर सोचो कंपनी कैसे टिकी हुई है 2002 से लेके अभी तक। मैं तो स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये तो उससे भी जूनी कंपनी है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक बार स्क्रीनर पे ओपन करूँ और दिखाऊं, यहाँ पे जो 32% गिरा है, यहाँ पे एक सेकंड ये ओपन हो जाए तो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ गया एशियन पेंट। यहाँ पे सर्च करूँ एशियन पेंट, यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहाँ गया उसका ROC। ये देखो ROC 37 का है, ROE 31 का है। इतना उम्दा ROC, मतलब आप समझ सकते हो। ऑल टाइम हाई इसका कितना रहा है, 3590, अभी चल रहा है अराउंड 2400 के आसपास। तो यार काफ़ी यहाँ पे अच्छा ही मौका दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 3 ईयर का 20% रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस लास्ट 3 ईयर से भागा नहीं। ये बात भी नोटिस में रखना। नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिजर्व देख सकते हो, 17,000 करोड़ का रिजर्व है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये तो नहीं बताना चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखे, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, ये CWIP देख रहे हो ना, ये CWIP कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस। तो 2024 सितंबर 2024 में इन्होंने कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस इनका कितना है, 2272 करोड़। यानी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये पैसा इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा, अपनी प्लांट को एक्सपांड करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी, और बोल सकते हो कि प्रोडक्ट में एक मतलब क्वालिटी लाने के लिए, ये सारी चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो क्या इनको ये जो 2272 करोड़ का इन्होंने कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, मतलब कैश को मतलब अपने वर्किंग में लगा के रखा है, काम में लगा के रखा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या इनको यहाँ से रेवेन्यू नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। ठीक है, टाइम लगता है, समझ रहे हो। शेर दो बोलते हैं ना, शेर 2 कदम पीछे लेता है, तो समझ जाओ। तो यही हिसाब किताब अभी दिखता हुआ दिखाई दे रहा। और अभी न्यूज़ में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो न्यूज़ में नहीं रहता ना स्टॉक तो कंफर्टेबल जोन और कंफर्टेबल प्राइस में चलता है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि
Asian Paint is the largest home decor company in India. The 80-year-old company has major brand like Asian Paint, Berger, Epco, Epso, etc. under the umbrella. The into the wall paint covering waterproofing. तो सोच सकते हो कि 80 साल ये कंपनी पुरानी है, और 80 साल बहुत ज़्यादा होता है, आप समझ रहे हो। अगर कोई कंपनी 20 साल भी पुरानी हो तो भाई वो 20 साल में कितने सारे उसने साइकिल देख लिए रहेंगे, ठीक है। गिरावट, मंदी, महंगाई, भूखमरी, और फिर इंडस्ट्री में सरकार के चेंजेस आना, पॉलिसी गलत लाना, पॉलिसी सही लाना, ये सारी चीज़ें देखे तो भी आज टिका हुआ है। समझ रहे हो आप बोलने का मतलब। तो भाई इसको हल्के में ना लेना। हाल फिलहाल तो मैं आपको यही बोलूँगा, अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो। 32% अपने हाई से गिरा हुआ है। और देखो इजीली मैं सीधा सीधा अगर बात भी करूँ इसका, अगर 2 साल में यहाँ पे कहाँ गया प्राइस रेंज, ये इसका हाई है क्या कुछ अराउंड, यही हाई मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, ये एक बार हाई, हाँ। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो कि सीधा साधा अगर 2 साल भी लगता है इसको रिकवर होने में, या 1.5 साल भी लगता है, तो 32% बुरा गेन नहीं है। आप ध्यान देना, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब आप समझना। अगर मैं इसको कुछ उल्टा कर दूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दूँ, एक सेकेंड, हाँ। भाई जल्दी हो। तो अब एक मेरे को बात बताओ, अगर 2 साल 1 साल के अंदर भी 46% निकलता है तो क्या बुरा गेन है। मतलब 2 साल भी अगर रिकवर करने में लेता है एशियन पेंट तो क्या बुरा है। 50% के आसपास का गेन बिल्कुल नहीं बुरा है। ध्यान देना, समझना। लीडर है, लीडर रहेगा, और कुछ ना कुछ अपना दिमाग लड़ाएगा सेल्स में। मतलब ऐसे ही नहीं भाई दूसरों को मार्केट शेयर खाने देगा जल्दी। ध्यान देना, बहुत बड़ी मतलब एक कंपनी है पेंट की, बहुत बड़ा ताकत है। और ग्रोथ अगर मैं पेंट सेक्टर की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि मतलब घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, कलर लगेगा ही। और कलर बस ऐसा नहीं कि घर में ही लगते हैं, चाहे वो बाइक हो गया, चाहे फिर अपना क्या बोलते हैं कि कार हो गया, फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हो गई बनती है, हब बनते हैं, वहाँ पे कलर का यूज़ होता है। बिल्डिंग्स, नए नए बिल्डिंग्स कितने खड़े हो रहे हैं, वहाँ पे कलर यूज़ को होता है। बाद में रोज कोई ना कोई नया घर लेता है, कोई रेनोवेट कराता है, कोई काम कराता है, कहीं रोड पे कलर मारना, रोड पे भी लगता है कलर का काम। तो ये कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑयल पेंट का यूज़ होगा ही, और ये चलता रहता है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अराउंड 150 करोड़ की आबादी है भाई। 150 करोड़ में से आप समझ सकते हो कि डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कलर पेंट का काम, कहीं बिल्डिंग खड़ी हो रही है, कहीं इनोग्रेशन हो रहा है, कहीं नई घर ले रहे लोग। तो ये सारे सिलसिला चलते ही रहेंगे। और अभी तो इंडिया हमारा ग्रोथ फेज़ में, समझ रहे हो, ग्रोथ हो नहीं चुका है, ग्रोथ वाले फेज़ में। तो ये जो पेंट इंडस्ट्री है इसको कम नहीं समझना, कम मत आंकना कि नहीं चल रहा है। लोग मतलब हम घर से नहीं बाहर निकलते तो हमको ऐसा लगता है कि कौन ही कलर करा रहा है, कौन ही पेंट मारा रहा है। ऐसा नहीं, आप 4 जगह घूमो, आप देखो नई नई बिल्डिंग खड़ी, वहाँ पे पेंट वगैरह लगेंगे, पुट्टी लगेंगे, ठीक है। ये सारी बातें चलते रहती है। तो इसको छोटे नज़रिए से कभी भी ना देखना। और एशियन पेंट में लास्ट टाइम बोल रहा हूँ अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है, और मेरे ख्याल से और उम्मीद मत करना गिरने की, और इसको हल्के में लेने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया, आपको चार्ट पैटर्न दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जाके स्टॉक को खरीदो, बेचो या शॉर्ट कर दो, नहीं। केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बिज़नेस किस तरह चलता है, बिज़नेस को आका किस तरह जाता है, ग्रोथ को पकड़ा किस तरह जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको समझाया। बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक को खरीद लो या बेच दो। मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और जो भी बाय सेल का डिसीजन रहता है ना, वो आपका रहता है भाई, मेरा नहीं रहता है, ठीक है। मैं केवल आपको समझा सकता हूँ, बाकी जो डिसीजन लेना है वो आपको खुद लेना है।